नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो विशिष्ट गुणांक होता है वो क्या होता है। उसके अलावा हमने पढ़ा था, विशिष्ट गुणांक के अलावा पढ़ा था कि देखो प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ क्या होता है, ध्रुवणता क्या होती है, अर्ध तरंग प्लेट क्या होती है, चतुर्थांश तरंग प्लेट क्या होती है। ठीक है, आज का अपना जो टॉपिक है वो है ध्रुवणमापी। बेटा अगर बात करें ध्रुवणमापी की, ध्रुवणमापी होती क्या है, तो बेटा ध्रुवणमापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। कौन सा प्रकाश है अपने पास? समतल ध्रुवित प्रकाश है। इस समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल कि जो इसका ध्रुवण तल है, जिसके सापेक्ष ही घूमती है, ध्रुवण तल के घूर्णन का मापन करते कि ऐसा उपकरण जिसके द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल के घूर्णन का क्या किया जाता है, मापन करते हैं, वो कौन सा कहलाता है बेटा? ध्रुवणमापी कहलाता है। देखो ऊपर बेटा डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम एक ध्रुवणमापी का है। अब इस डायग्राम को समझेंगे, डायग्राम में है क्या क्या अपने पास। तो ध्रुवणमापी जो होती है उसको मुख्यतः हम तीन भागों में बांटते हैं। तीन भाग कौन कौन से होते हैं? इसके मेन जो तीन भाग होते हैं, एक होता है ध्रुवक। पहला भाग क्या होता है? ध्रुवक। दूसरा जो भाग होता है प्रकाशिक, नंबर दो जो इसका होता है वो होता है प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ या ध्रुवण पदार्थ बोल सकते हैं आप इसको। प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ को रखने वाली कांच की नली। और तीसरा जो इसका भाग होता है वो होता है विश्लेषक। ठीक, तो कोई भी ध्रुवणमापी होती है उनको उसको तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से तीन भाग हैं? पहला होता है ध्रुवक, दूसरा होता है प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ को रखने का जो स्थान या कांच की नली होती है बेटा, तो तीसरा होता है इसका, वो क्या होता है, तो तीसरा जो इसका स्थान होता है बेटा वो होता है विश्लेषक। क्या होता है? विश्लेषक। अब देखो बात करते हैं सबसे पहले कि पहला वाला भाग होता क्या बेटा। डायग्राम में देखते हैं, देखो अपने पास एक प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत कैसा है? बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। यहाँ से प्रकाश तरंगे उत्सर्जित हुई है जो किसी लेंस पर अपने पास गई है। लेंस पर ये प्रकाश तरंगे फोकस से आपतित हो रही हैं और बेटा जो भी किरणें फोकस से आती है वो अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है? समांतर हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो पहला भाग क्या था? ध्रुवक था। कि ध्रुवक होता क्या है? तो बेटा ध्रुवक की अगर बात की जाए, ध्रुवक जो है स्थिर अवस्था में, कौन सी अवस्था में होता है? स्थिर अवस्था में निकोल प्रिज्म से बना होता है। किससे बना होता है? निकोल प्रिज्म से बना होता है। स्थिर तो होता है लेकिन ये बनता किससे है? निकोल प्रिज्म का बना होता है। जो स्रोत से, देखो प्रकाश स्रोत है, ये हमेशा कैसा प्रकाश देता है बेटा? तो ये हमेशा देगा अध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश आएगा? यहाँ से अध्रुवित प्रकाश आएगा। और इस ध्रुवक करता क्या है? निकोल प्रिज्म का बना हुआ होता है, मतलब ये द्वितीय अपवर्तन करेगा। और द्वितीय अपवर्तन में होगा क्या कि जो अध्रुवित प्रकाश है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? ध्रुवित प्रकाश में, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलता है। और ये काम किसका है बेटा? ध्रुवक का काम। आगे देखो, पहला भाग इसका क्या था? ध्रुवक था। ध्रुवक करता क्या है कि प्रकाश स्रोत से जो अपने पास अध्रुवित प्रकाश आया था उसको किसमें परिवर्तित करता है? समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित। बेटा दूसरा इसका भाग होता है वो है प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ रखने के लिए कांच की नली। ये देखो लगी हुई कांच की पट्टिका या कांच की नली। इसका काम क्या होता है? इस वाले भाग का काम की बात करेंगे कि देखो ये एक प्रकाशिक, इसके अंदर भरा क्या होता है? प्रकाशिक सक्रिय द्रव भरा होता है। एक द्रव भरा होता है इसके अंदर, और इसके दोनों सिरों पर बेटा कांच की प्लेट लगा दी जाती है। दोनों सिरों पर क्या लगा दी जाती है? मतलब इसके अंदर तो हमने भर दिया प्रकाशिक सक्रिय द्रव। क्या भर दिया इसके अंदर? प्रकाशिक सक्रिय द्रव। और इसके दोनों सिरों पर कांच की प्लेट लगा दी। जब इसके दोनों सिरों पर कांच की प्लेट लगाई जाती है और बेटा इसका जो मध्य का भाग होता है वो उभरा हुआ होता है। मध्य का भाग कैसा है? इसका उभरा हुआ है। और यदि जिस इसके अंदर प्रकाशिक सक्रिय द्रव भरा हुआ है, कांच की प्लेट लगा दी दोनों तरफ, और इसका बीच का भाग जो होता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, जिससे यदि इसके अंदर वायु का कोई बुलबुला बनता है तो बेटा वो इस भाग में आ जाए, उभरे हुए भाग में आ जाए। ये थोड़ा सा नीचे से ऊपर होता है द्रव में, तो इस द्रव के अंदर अगर कोई वायु है कहीं पर तो वो इस ऊपर वाले हिस्से में आ जाए, इसलिए थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। ठीक है, और इसका मेन कारण क्या है कि जब वायु बीच में होगी तो बेटा प्रकाश संचरण में दिक्कत आती है, इसलिए वायु का कण ऊपर आ जाएगा, इसमें से प्रकाश क्या हो जाएगा? संचरित हो जाएगा। और ये
कांच की नली होती है, इसके अंदर क्या भरते हैं, प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ रखते हैं, कांच की नली में और ढक्कन लगा दोनों तरफ, हो गया। अब तीसरा जो होता है वो होता है विश्लेषक। बेटा विश्लेषक करता क्या है, इस विश्लेषक के द्वारा ही हम प्रकाश का घूर्णन देखते हैं। क्या देखते हैं, प्रकाश का घूर्णन देखते हैं कि प्रकाश का घूर्णन किस प्रकार से हुआ है, कितने कोण पर घूर्णन हुआ है। और बेटा इसकी सहायता से, इस विश्लेषक की सहायता से घूर्णन कोण मापा जाता है। क्या मापा जाता है, घूर्णन कोण मापा जाता है। और जब घूर्णन कोण मापा जाएगा तो बेटा घूर्णन कोण यहाँ पर वृत्ताकार पैमाने से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, वृत्ताकार पैमाने से मापा जाता है। किसको मापा जाता है, घूर्णन कोण को मापा जाता है। तो बेटा ये अपनी बनावट हो गई ध्रुवमापी की। अब बात करते हैं कार्य प्रणाली की। तो बेटा देखो कार्य प्रणाली में कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम कार्य प्रणाली में करते क्या है, जो कांच की पट्टी का है या कांच की जो अपनी नली है, इस कांच की नली को करते क्या है, इस कांच की नली को स्वच्छ जल से भरते हैं। ठीक है, कैसे जल से भर दिया हमने, स्वच्छ जल से भर दिया और उपकरण को हमने व्यवस्थित कर दिया। मतलब इसमें पहले पानी भरा है, खाली पानी भरने के बाद इस उपकरण को व्यवस्थित कर दिया और विश्लेषक को घुमाकर हमने क्या किया, इसको न्यूनतम तीव्रता पर सेट कर दिया। विश्लेषक को घुमाकर किस पर कर दिया, न्यूनतम तीव्रता, यानी कि घूर्णन कोण की न्यूनतम तीव्रता पर इसको क्या कर दिया, सेट कर दिया। इसके बाद क्या करते हैं, कांच की नली में अप्रकाशिक द्रव्य रख देते हैं। मतलब पानी निकाल दोगे, पानी की जगह पर क्या रखेंगे, प्रकाशिक सक्रिय जो पदार्थ होता है वो इसके अंदर रखते हैं। और जब प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ इसके अंदर रखते हो तो उसके बाद होता क्या है, जब प्रकाश सक्रिय पदार्थ में से निकलता है, सक्रिय द्रव में से निकलता है, तो थीटा कोण पर घूम जाता है। कितने कोण पर घूम जाता है बेटा, थीटा कोण पर। जब भी कोई प्रकाश सक्रिय पदार्थ में से गुजरता है तो कितने कोण पर घूमता है, थीटा कोण पर। हमने पढ़ा है पहले। तो यहाँ पर ये प्रकाश थीटा कोण पर घूम जाता है। और जब प्रकाश थीटा कोण पर घूमता है तो बेटा इसके कारण विश्लेषक पर जो तीव्रता आ रही थी घूर्णन की, उसमें परिवर्तन होता है। और वो तीव्रता हम ज्ञात कर लेते हैं और उसकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, घूर्णन कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। मतलब पहले ये न्यूनतम पर था, न्यूनतम के बाद ये कहाँ पे आया, जब प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ भरा तो इसमें परिवर्तन हो गया। उस परिवर्तन के बाद के मान में से न्यूनतम वाले मान को घटाकर हम क्या निकाल सकते हैं, यानी कि दोनों की स्थिति प्राप्त करते हैं और वर्ताकार पैमाने पर हम दोनों का अंतर लेते हैं और घूर्णन कोण का मान क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। बेटा अगर बात की जाए ध्रुवणमापी की, तो देखो ध्रुवणमापी की सुग्राहिता जो होती है बहुत कम होती है। सुग्राहिता कम का मतलब क्या होता है कि बेटा इसके जो मापन में त्रुटि है वो ज़्यादा होती है, मतलब ये शुद्ध मापन कम होता है, यथार्थ मापन इसका कम होता है। अतः क्या करते हैं, इसकी सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए हम एक विशेष प्रकार की प्लेट रखते हैं। किसके बीच में रखते हैं, ध्रुवक और दूसरा होगा नली। मतलब ये हो गया ध्रुवक और ये हो गई कांच की नली, इनके बीच में एक विशेष प्रकार की प्लेट रखते हैं। इन दोनों के बीच में क्या रखी जाती है, एक विशेष प्रकार की प्लेट रखी जाती है। इस विशेष प्रकार की प्लेट के कारण क्या होता है कि जो सुग्राहिता होती है धारा ध्रुवणमापी की वो बढ़ जाती है। तो बेटा ये अपनी ध्रुवणमापी थी। अब देखो जो प्लेट हमने बीच में रखी है उस प्लेट के आधार पर ध्रुवणमापी अपनी दो प्रकार की होती है। एक तो लोरेंज अर्ध आवरण ध्रुवणमापी, पहले तो कौन सी होगी, लोरेंज अर्ध आवरण ध्रुवणमापी। और दूसरी कौन सी होती है अपने पास लोरेंज अर्ध आवरण के अलावा, तो वो होती है द्विक्वार्ट्ज ध्रुवणमापी। ये दो प्रकार की अपनी ध्रुवणमापी होती है। एक तो होती है लोरेंज अर्ध आवरण ध्रुवणमापी और दूसरी होती है द्विक्वार्ट्ज ध्रुवणमापी। किसके आधार पर कि जो सुग्राहिता बढ़ाने के लिए हमने एक विशेष प्रकार की प्लेट रखी थी, कहाँ पर रखी थी, इस ध्रुवक और कांच की नली के बीच में। इसके आधार पर इसको हम कितने भागों में बांटते हैं बेटा, दो भागों में बांटते हैं। और दो भागों में पहला कौन सा है, लोरेंज अर्ध आवरण ध्रुवणमापी, या इसका दूसरा नाम होता है लारा की अर्ध छाया ध्रुवणमापी। तो अगला जो अपना टॉपिक है बेटा वो है लारा की अर्ध छाया ध्रुवणमापी या लोरेंज अर्ध आवरण ध्रुवणमापी। तो बेटा देखो लोरेंज का जो अर्ध आवरण ध्रुवणमापी होती है या लोरेंज या लारा की अर्ध छाया जो ध्रुवणमापी होती है, उसमें होता क्या, देखो मेन काम किसका, एक विशेष प्रकार की प्लेट का है। उस विशेष प्रकार की प्लेट के कारण ही ये होता है। तो बेटा इस ध्रुवणमापी में बात करते हैं हम, किसकी बात करेंगे, लोरेंज की अर्ध आवरण ध्रुवणमापी में जो ध्रुवक होता है अपने पास और ध्रुवक के अलावा होता है कांच की नलिका, इसके बीच में क्या रखते हैं, एक विशेष प्रकार की प्लेट रखते हैं।
इस प्लेट में अर्ध जो ये प्लेट होती है, जो विशेष प्रकार की हमने प्लेट रखी, ये प्लेट रखी जाती है। इस प्लेट का जो आधा भाग है वो किसका बना होता है? क्वार्ट्ज की अर्धवृत्ताकार प्लेट होती है। आधा भाग किसका होता है? क्वार्ट्ज की अर्धवृत्ताकार प्लेट होती है, ठीक है, जिसमें प्रकाशिक अक्ष जो होता है उसका फलक जो होता है इसके समांतर होता है। देखो ये प्रकाशिक अक्ष है अपना ए बी, यहां पर क्या है? ए बी अपना है प्रकाशिक अक्ष। तो होता क्या है? क्वार्ट्ज की जो एक विशेष प्रकार की जो प्लेट रखी जाती है, उस विशेष प्रकार की प्लेट में तो क्या लगाई जाती है? एक आधे भाग में क्वार्ट्ज की अर्धवृत्ताकार प्लेट लगाई जाती है, जिसका जो अक्ष होता है, जो मान होता है वो प्रकाशिक अक्ष के कैसा होता है? समांतर होता है। और इसके अलावा दूसरी अर्धवृत्ताकार जो कांच की प्लेट होती है, जो अर्धवृत्ताकार कांच की प्लेट होती है बेटा दूसरी, वो सिंपल कांच की होती है। मतलब ये तो क्वार्ट्ज की होती है, दूसरी आदि कैसी होती है? कांच की होती है। इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, लेकिन जोड़ने से पहले ये कंडीशन क्या होती है? इन दोनों की मोटाई कैसी होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। और बेटा ये जो होती है, ये प्लेट जब लगा दी जाती है तो जो ध्रुवणमापी हो जाती है वो क्या बन जाती है? लोरेंज की अर्ध आवरण ध्रुवणमापी या लारा की अर्ध छाया ध्रुवणमापी बन जाती है, ठीक है। अब हम इसकी कार्यविधि की बात करते हैं। देखो कार्यविधि में क्या होगा कि इस प्रकाश स्रोत से अध्रुवित प्रकाश आएगा ध्रुवणमापी में, जो ध्रुवक पर आता है, और ध्रुवक पर जो प्रकाश आएगा, ध्रुवक उस प्रकाश को किसमें परिवर्तित कर देता है? समतल ध्रुवित प्रकाश में करेगा। तो होता क्या है कि जो लारा की प्लेट होती है, लोरेंज की जो ये प्लेट है, बीच में विशेष प्रकार की प्लेट हमने रखी है, ये प्लेट करती क्या है? प्रकाशिक अक्ष को थीटा कोण पर बनाते, ठीक है। प्रकाशिक अक्ष से थीटा कोण बनाती है, प्रकाशिक अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए आपतित करती है। मतलब इसका काम क्या है? इस प्लेट का काम कि जो यहाँ पर आपतित प्रकाश, अपना समतल ध्रुवित प्रकाश जो इस पर आपतित होगा, वो इसको इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि वो प्रकाश अक्ष से कितना कोण बनाए? थीटा कोण। मतलब ये वाला कोण थीटा हो और ये वाला कोण भी कितना हो? थीटा हो। तो बेटा ऐसी स्थिति में होता क्या है? जो क्वार्ट्ज की प्लेट होती है वो प्रकाश किरणों को दो भागों में बांट देती है। मतलब ये क्वार्ट्ज वाली प्लेट क्या करती है? प्रकाश किरणों को दो भागों में बांट देगी जब इस पर कोई समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। तो दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो बेटा कंपन तल में होती है, एक तो बांटेगी कंपन तल में किरण, और बेटा कंपन तल में जो किरण होगी वो होगी ओपी, और दूसरी होगी क्वार्ट्ज से निर्गत, वो कौन सी होगी? ओक्यू। मतलब दो भाग कौन कौन से हो गए? एक तो ये देखो ओक्यू हो गया, नीचे वाले में देखो कि यहाँ पर ये इसको दो भागों में बांटती है। पहला हो गया ओक्यू और दूसरा हो गया ओपी। इन दो किरणों के रूप में ये किसको बांट देती है? जो समतल ध्रुवित प्रकाश यहाँ पर आपतित होता है उसको दो किरणों के रूप में बांट देती है। अब देखो यहाँ पर तीन कंडीशन होती है बेटा। तीनों कंडीशन में क्या है कि जो विश्लेषक होता है अपने पास, विश्लेषक का काम क्या होता है? जो घूर्णन कोण को क्या करता है? मापता है। उस विश्लेषक की अगर हम बात करें, जो विश्लेषक का मुख्य परिच्छेद है, विश्लेषक का मुख्य परिच्छेद, क्या बात कर रहे हैं? मुख्य परिच्छेद होता है जो किसका होता है? विश्लेषक का। अगर वो प्रकाशिक अक्ष यहाँ पे कौन सा है? ए बी। ये कौन सा अक्ष है? प्रकाशिक अक्ष। इस प्रकाशिक अक्ष के लंबवत हो, कैसा हो बेटा? जो विश्लेषक का मुख्य परिच्छेद है वो प्रकाशिक अक्ष के कैसा हो बेटा? लंबवत हो। देखो इसमें ये है मुख्य परिच्छेद NOM, ये होता है विश्लेषक का मुख्य परिच्छेद, और ये AB के कैसा है बेटा? लंबवत है। जब ऐसी स्थिति में हो कि जब वो AB के लंबवत हो, तो बेटा ऐसी स्थिति में OE1, ये जो दूरी है लंबवत दूरी, ये दोनों आपस में कैसी होती है? समान होती है। ये पहली कंडीशन है कि जब NOM यानी कि ये वाला परिच्छेद जो है ये प्रकाशिक अक्ष के लंबवत होता है, तो ऐसी स्थिति में OE1 किसके बराबर होता है? OE2 के बराबर होता है। और संपूर्ण जो प्लेट है अपने पास वो कैसी दिखाई देती है? ऐसी स्थिति में दीप्त दिखाई देती है, प्रकाशित दिखाई देती है। मतलब उसकी तीव्रता कैसी होती है? अधिक होती है। अब बेटा दूसरी कंडीशन में देखो होता क्या है। दूसरी कंडीशन में अपने पास क्या किया है कि जो विश्लेषक का मुख्य परिच्छेद था NOM, ये है परिक्षेपक का मुख्य परिच्छेद NOM, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखो नीचे की तरफ आ गया, ये पहले सीधा था, अभी नीचे की तरफ आ गया। मतलब कौन सी दिशा में आ गया? दक्षिणावर्त दिशा में घुमा दिया इसको। अगर इसको थोड़ा सा हम दक्षिणावर्त दिशा में घुमा दें तो ऐसी स्थिति में होता क्या है बेटा? जो OE1 का मान है, ये वाली जो दूरी है ये इसकी तुलना में कैसी हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। और जब ये होता है
तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जो बेटा अपने पास विशेष प्रकार की प्लेट थी उसका बायां वाला आधा भाग दीप्त हो जाता है, बाकी अंधेरे में रहता है, मतलब ये वाला भाग दीप्त हो जाता है। अगर हम बेटा इसका उल्टा करें, उल्टे का मतलब देखो मुख्य विश्लेषक का मुख्य परिच्छेद अपने पास कौन सा है, NOM है कि नहीं। इस विश्लेषक के मुख्य परिच्छेद NOM को हम करते क्या हैं, इसको वामावर्त दिशा में, देखो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में वामावर्त दिशा में हल्का सा घुमा दिया, यानी हल्का सा इसको घूर्णन कर दिया, विक्षेपित कर दिया। तो ऐसी स्थिति में बेटा जब कंडीशन उल्टी हो गई तो होगा क्या, ये दिशा भी बदल जाएगी। OE1 का जो OE2 का जो मान है वो किससे बड़ा हो जाएगा, OE1 से बड़ा हो जाएगा। और इस स्थिति में होता क्या है, जो पहले तो बायां भाग दीप्त हुआ था, इस स्थिति में कौन सा भाग दीप्त हो जाता है बेटा, दायां भाग जो उसका है वो कैसा हो जाता है, दीप्त हो जाता है, मतलब प्रकाशित हो जाता है। आधा दायां भाग, पहले आधा बायां भाग प्रकाशित हुआ था बेटा, इस वाली स्थिति में कैसा होता है, आधा उसका दायां भाग प्रकाशित हो जाता है। अब बेटा बात करते हैं अगली जो अपनी है, ये तो हो गई थी एक वाली कौन सी, लोरेंज की अर्ध आवरण धारा मापी, या क्या बोलोगे इसको, लारा की अर्ध छाया धारा मापी। ये आधे भाग, मतलब एक बार आधा पहला वाला आधा भाग दीप्त होगा, दूसरी बार दूसरा बड़ा आधा भाग दीप्त होगा। ठीक है, अगली जो अपनी हेडिंग है बेटा, दूसरी जो ध्रुवण मापी अपने पास है वो कौन सी है, वो है द्विक्वार्ट्ज ध्रुवण मापी। कौन सी है वो, द्विक्वार्ट्ज ध्रुवण मापी। अब बेटा द्विक्वार्ट्ज ध्रुवण मापी में होता क्या है कि जो विशेष प्रकार की प्लेट्स होती है वो क्वार्ट्ज की बनी होती है। कैसी प्लेट होती है, क्वार्ट्ज की प्लेट होती है। ठीक है, और दोनों तरफ, मतलब पहले तो एक तरफ क्वार्ट्ज था एक तरफ कांच की थी, यहाँ पर दोनों तरफ कैसी होती है बेटा, क्वार्ट्ज की प्लेट होती है, जिसकी मोटाई कैसी होती है, समान होती है। इसके दो टुकड़े होते हैं, एक तो वामावर्त वाला और एक कौन सा होता है, दक्षिणावर्त वाला। दो टुकड़े होते हैं, दोनों समान मोटाई के होते हैं। इनको जब आपस में हम जोड़ते हैं तो एक विशेष प्रकार की प्लेट बनती है। ठीक है, और इस प्रकार से इनको जोड़ा जाता है कि बेटा जो प्रकाशिक अक्ष होता है ये AB, इनके फलकों के लंबवत है। इन दोनों के फलकों की कैसा होता है, लंबवत होता है। और बेटा ये जो प्लेट होती है ये पीले रंग के घटक को प्लस माइनस 90 डिग्री पर घुमा देती है। यानी कि प्रकाश का जो पीले रंग का घटक होता है, देखो श्वेत प्रकाश जो होता है बेटा उसके 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं श्वेत प्रकाश के, 7 रंग होते हैं। उन 7 रंगों में से जो द्विक्वार्ट्ज ध्रुवणमापी है वो इस पीले रंग को प्लस माइनस 90 डिग्री पर घूर्णित कर देती है, मतलब प्लस माइनस 90 डिग्री पर इसको क्या करती है, घुमा देती है। और यही होती है अपनी द्विक्वार्ट्ज ध्रुवणमापी। होता क्या है, दो टुकड़े होते हैं, एक वामावर्त होता है अर्धवृत्ताकार और दूसरा होता है दक्षिणावर्त अर्धवृत्ताकार। वामावर्त जो टुकड़ा होता है वो भी क्वार्ट्ज प्लेट का होता है, और दक्षिणावर्त जो टुकड़ा होता है वो भी किसका होता है, क्वार्ट्ज प्लेट का होता है। और दोनों की त्रिज्याएं कैसी होती है, समान होती है, और इनकी मोटाई भी कैसी होती है, समान होती है। और इनको इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि इनके जो फलक होते हैं वो प्रकाशिक अक्ष के कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। और बेटा ये जो ध्रुवण प्लेट होती है क्वार्ट्ज वाली, ये करती क्या है, पीले रंग के प्रकाश को प्लस माइनस 90 डिग्री पर घुमा देती है। अब आते हैं इसकी कार्यविधि पर। तो देखो कार्यविधि में होता क्या है, देखो द्विक्वार्ट्ज जो प्लेट है वो तो कोई से, चाहे अपने पास पहले वाली प्लेट हो, लारा की अर्ध छाया प्लेट हो या दूसरी वाली हो, दोनों में होता क्या है, दोनों को हम कहां पर रखते हैं, ध्रुवक और विश्लेषक के बीच में रखते हैं। कहां पर रखेंगे बेटा, ध्रुवक और विश्लेषण, ध्रुवक और नली के बीच में, कांच की नली के बीच में रखा जाएगा। ध्रुवक क्या करता है, वो जो प्रकाश अपने पास आया उस प्रकाश को क्या करता है, जो अध्रुवित प्रकाश होता है, जो प्रकाश स्रोत से प्राप्त होता है, उसको किसमें बदल देता है, ध्रुवित प्रकाश में। ठीक है, अब जब इस द्विक्वार्ट्ज प्लेट को हम कहां पर रखते हैं, ध्रुवक और कांच की नली के बीच में रखते हैं, तो जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है बेटा, जो ध्रुवक के द्वारा प्राप्त हुआ था, ये समतल ध्रुवित प्रकाश इसके व्यास के अनुदिश आपतित होती है। जो व्यास है ना इसका, ये वाला व्यास, इसके अनुदिश इस पर क्या होता है बेटा, आपतित होता है। इस व्यास के अनुदिश इस पर आपतित होता है। और बेटा जब वो इस पर आपतित होगा तो जो श्वेत प्रकाश है वो विभिन्न रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। मैंने कहा था श्वेत प्रकाश के 7 रंग होते हैं, तो जब इस पर व्यास के सापेक्ष आपतित होता है तो अपने 7 रंगों में वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अब क्या करते हैं हम, जो विश्लेषक का परिच्छेद था जो हमने NOM पढ़ा था, उसको हम वामावर्त दिशा में घुमाएंगे और दक्षिणावर्त दिशा में। एक बार उसको वामावर्त घुमाएंगे और दूसरी बार उसको कैसा घुमाएंगे, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएंगे। तो इस कारण से क्या होगा, इस तल से कोई
क्रोशित प्रकाश है वो उत्सर्जित नहीं होगा। इस तल से कोई भी प्रकाश आपस में क्रोशित नहीं होगा, मतलब उत्सर्जित नहीं होगा। और बेटा इस प्रकार की जो ध्रुवणमापी होती है उसमें होता क्या है, देखो इस प्रकार की जो ध्रुवणमापी होती है उसमें सबसे पहले कांच की जो नली होती है जो बीच में लगी होती है उसमें क्या भरते हैं, जल भरते हैं। इसके पश्चात उसमें प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ भरते हैं और वही सेम कंडीशन है जो हमने पिछले में की थी कि पहले तो जल भरा, जल के बाद हमने न्यूनतम कोण ज्ञात किया, उसके बाद हमने क्या भरा, प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ भरा, उसके लिए विश्लेषक की सहायता से कोण ज्ञात किया, उसके बाद वृत्ताकार पैमाने के द्वारा दोनों कोणों के मध्य क्या ज्ञात कर लिया, अंतर ज्ञात कर लिया। तो बेटा इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये तो एक बार तो आधा भाग बायां वो करती है और दूसरी बार आधा दायां करती है दीप्त। इसमें क्या होता है कि जो अपने पास ये है जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, मतलब 7 अलग अलग टुकड़ों में ये विभाजित हो जाता है। और जब हम इसको वामावर्त और दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो हमें बाहर कोई भी प्रकाश प्राप्त नहीं होता है, मतलब क्रोशित प्रकाश वहां से क्रॉस होकर बाहर आता ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 7 रंगों में से केवल हमें एक रंग प्राप्त होता है और वो रंग कौन सा होगा, जिसकी तीव्रता ज्यादा हो। ठीक है, इन 7 रंगों में से केवल 6 रंग यहीं पर रह जाएंगे, एक रंग यहाँ पर बाहर अवशोषित होगा और ये किसमें होता है, द्विक्वार्क ध्रुवणमापी में। बेटा ये अपना जो एक चैप्टर था ध्रुवणमापी वाला, ध्रुवण वाला, वो खत्म हो गया। दूसरा चैप्टर जो अपना लेजर का है वो कल हम शुरू करेंगे। देखो लेजर में हम पढ़ेंगे लेजर होता क्या है, लेजर कितने प्रकार का होता है, और उसके बाद आएगा होलोग्राफी जो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ठीक है बेटा, ये हम पढ़ते हैं कल। ठीक है।